जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। दिस इज डायमेंशनल ट्यूटोरियल। ठीक है गाइस, आज मैं आपको खुला पासा और बंद पासे में अंतर बता चुका था। इससे पहले वाली वीडियो में बंद पासा में आपको पढ़ा चुका था। ओपन डाइस पढ़ाऊंगा आज आपको। कौन सा डाइस पढ़ाऊंगा गाइस? ओपन डाइस। तो ओपन डाइस समझ रहे हो? कोई भी 3D शेप को ओपन कर देना, कोई भी 3D शेप को। और 3D शेप कौन सी होनी चाहिए भाई? क्यूब होना चाहिए। 3D शेप कौन सी होनी चाहिए? क्यूब होनी चाहिए। यानी कि किसी भी क्यूब को, किसी भी क्यूब को ओपन कर देना, ओपन कर देना ही क्या कहलाता है? खुला पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? खुला पासा। ठीक है, यानी कि किसी भी क्यूब को ओपन कर देना, बंद पासे को ओपन कर देना ही ओपन डाइस कहलाता है। ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, तरीके बताऊंगा कि ओपन डाइस में अपोजिट नंबर कैसे छांटते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। और मेन कंसेप्ट को ध्यान में रखना। मेन क्या है? कंसेप्ट को बढ़िया से ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत सारे डाइस बना रहा हूं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्वेश्चन है 4 3 5 6। 4 3 5 6 ये है भाई मेरे पास, ये है। ठीक है गाइस, एक ये है, एक ये है। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? खुला पासा कहलाएगा। ये हमारा ओपन डाइस कहलाएगा। अब मुझसे कोई क्वेश्चन इसमें करे कि बताओ भाई 4 का अपोजिट कितना है। कोई मुझसे कहे, अपोजिट समझ रहे, विपरीत, कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के यानी कि 4 नंबर के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे। कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं आपसे कहूं 2 का विपरीत कौन सा होगा, मैं आपसे कहूं 1 का विपरीत, मैं आपसे कहूं 6 का विपरीत क्या होगा। गाइस 3 क्वेश्चन उठाए मैंने, तीनों क्वेश्चन इस पासे से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, और ये ओपन डाइस है। कैसे डाइस है? ओपन डाइस। ठीक है, अब जब कभी भी तुम्हें इसमें अपोजिट नंबर फाइंड आउट करने की बात करी जाए तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, जैसे ही 4 नंबर लिया हमने, 4 नंबर को उठाया, 4 नंबर से हम आगे चले, आगे चलने के बाद में ये आगे बढ़े। पहले जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पहला नंबर किसका आ रहा है? 3 का, तो 3 को कट कर देंगे, नेक्स्ट नंबर पे पहुंचेंगे। एक नंबर के गैप से दूसरे नंबर का जो नंबर होगा भाई हमारा क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। यानी कि 4 का विपरीत क्या आ गया भाई? 5। बोलो भाई, 4 का विपरीत क्या आ गया? 5। ऐसे ही 3 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 3 से आगे कौन है? 5, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर को छोड़ देंगे, दूसरे नंबर वाला विपरीत अंक होगा। 6 का अपोजिट 3। इसी तरह बचे कौन? 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट हुए, एक नंबर का गैप, एक नंबर का गैप इंक्लूड नहीं करना है, एक नंबर के गैप को इंक्लूड नहीं करना है। तो दूसरा नंबर कौन सा गया? 2। तो दूसरे नंबर का विपरीत कैसा हो जाएगा? 1। यानी कि 1 का 2, 2 का 1। तो ये बात समझ में आई भाई? तुम्हें समझ में आया किस तरह से विपरीत अंक छांटते हैं? बोलो, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से उठाते हैं। ठीक है गाइस, ये है। इसमें क्या है? 2 6 5 4, 2 6 5 और ये 4। ठीक है गाइस, ये हमने डाइज उठा लिया 2 6। ठीक है, और इसके इधर में 1 लगा है, इधर में क्या लगा है भाई? 3 लगा है। अब कोई मुझसे पूछे 3 का विपरीत बताओ, कोई मुझसे पूछे 5 का विपरीत बताओ, कोई मुझसे पूछे 4 का विपरीत बताओ। देखो, जो कंडीशन यहां अप्लाई करी थी भाई यहां पे अप्लाई करेंगे। 2 से चले हम, किधर चले? नीचे की तरफ। एक को छोड़ा, पहले को गैप, मतलब एक के गैप से, यानी कि एक बॉक्स को छोड़ दिया, हम सेकंड बॉक्स पे चलेंगे। सेकंड बॉक्स में कौन सा नंबर है? 5। तो 3
टू का या फाइव का अपोजिट कितना आ गया 2। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, कहीं से भी चल दो, 5 से चलो तो एक का गैप कितना आ गया 5 का विपरीत 2। ऐसे 4 से चलो, कहां चलोगे, एक गैप छोड़ के, 4 का अपोजिट 6। अब बचा कौन 1 और 3, ठीक है 1 और 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3 का 1। बोलो भाई 3 का 1, 6 का 4, 2 का 5, 2 का 5 बिल्कुल सही आंसर है। चेक कर लिए मैंने, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी बताइएगा, ठीक है गाइस। ये ओपन डाइस के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है भाई, ओपन डाइस के क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है, ठीक है भाई, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और कमाल का क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है, खुले पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। क्वेश्चन ये, और खुला पासा कौन सा है, खुला पासा मेरे पास ये है, खुला पासा मेरे पास ये है भाई, खुला पासा मेरे पास ये है 3 2 5 6, 3 2 5 6, ये मेरे पास खुला पासा है, ठीक है। ये 1 4, इनमें से बंद पासा कौन सा होगा ये पूछ रहा है भाई वो। पासा बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गंदे से पासे बन रहे हैं, प्लीज माफ कर दीजिएगा। देखो ठीक है, हमें क्वेश्चन का लॉजिक समझना है। 1 4 2 3 5 6, 3 5 6 6 5 2 6 5 2 1 3 2 1 3 2। देखो गाइस, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है गाइस। खुले पासे को बंद किया जाए, ये खुला पासा है, इसको बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा, तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। देखो 3 का अपोजिट कितना है 5, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4। तो ध्यान से समझो गाइस, बहुत आसानी से, जब कभी भी 3 का अपोजिट 5 दिख रहा है तुम्हें, यहां 2 का अपोजिट 6 दिख रहा है, 1 का अपोजिट 4 दिख रहा है, ठीक है। तो कभी भी इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, कभी भी इस वाली कंडीशन में अपोजिट नंबर समान फलकों पे कभी नहीं दिखते हैं। अपोजिट नंबर समान फलकों पर कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, और जो आते हैं, और जो आते हैं वो गलत, वो कैसे हो जाते हैं, गलत होते हैं। तो देख लो 3 और 5, कहीं दिख रहा है 3 और 5, 3 और 5 ये कभी नहीं बन सकता। ओपन पासेस को जब क्लोज किया जाता है तो समान फलकों में अपोजिट नंबर कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये कभी नहीं बन सकता, बन सकता है, बोलो बोलो भाई, बताओ भाई। 2 6 2 6 कभी नहीं बनेगा, बनेगा क्या, बोलो, नहीं बनेगा।
14 14 कभी नहीं बन सकता। देखो ध्यान से, डी ही ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। तो इस वाले केसेस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। दोबारा से समझ लो कैसे समझाया। पहले तो अपोजिट निकाला, तो समान फलकों पे अपोजिट नंबर इस केस में कभी भी नहीं दिखेंगे। समान फलकों पर अपोजिट नंबर जहां जहां दिखे वो सारे ऑप्शन गलत, और जिस पे समान फलकों पे अपोजिट नंबर ना दिखें, यहां के अपोजिट नंबर ना दिखें, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो देखो ध्यान से, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4 यहां दिखा नहीं दिखा, यानी कि यही आंसर होगा। 2 का अपोजिट 6 होगा, तो 2 का अपोजिट 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी कि यही आंसर होगा। 3 का अपोजिट 5 दिख रहा है, 3 का अपोजिट 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यही नंबर होगा। बोलो, कहने का मतलब यह है 3 का पीछे 5 होगा, 2 के पीछे 6 होगा, 1 के पीछे 4 होगा, तो यही तो नंबर, यही तो पासा पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब यह होता है कि कभी भी छत और फर्श एक साथ नहीं दिखते। इस वाली कंडीशन में वो विपरीत दिशा में दिखेंगे। समझ गए, समान फलकों पे कभी भी छत और फर्श एक साथ नहीं दिख सकते, वो विपरीत साइड में ही दिखेंगे। तो यही पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छत और फर्श एक साथ दिखने की कोशिश की जा रही है इन तीनों केसेस में। बात समझ में आ गई? बोलो, ये नोट याद रखना, अपोजिट नंबर समान फलकों पर कभी नहीं आते, और जो आते हैं वो कभी सही नहीं होते, और जो आते हैं अपोजिट नंबर समान फलकों पे अगर आ रहे हैं इस सिचुएशन में तो वो गलत, और जिसमें नहीं आते हैं वो सही। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी, आई होप। अगली तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात समझते हैं। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और दूंगा, खतरनाक और बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है गाइस, आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ठीक है, तो आप पूरा बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है गाइस, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं बनाता हूं। रूल नंबर 1 अपोजिट से बता दिया है मैंने, सही है भाई। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे हम। ये है मेरे पास 3 2 5 6, 3 2 5 6। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 4 2 1, 4 2 1। इससे रिलेटेड बहुत सारे पासे दे रखे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे पासे दे रखे हैं, मैं सबको ड्रॉ कर रहा हूं 1 बाई 1। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। ठीक है गाइस, इनमें 6 पासे दे दिए मैंने आपको। कितने दे दिए? 4 2 3, 4 2 3 नंबर इंक्लूड है। नेक्स्ट पे है 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 5 1 2, 5 1 2, 5 1 2। नेक्स्ट है 4 2 5, 4 2 5, 4 6 5, 4 6 5। आप 6 पासों को देखकर डर मत जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही दिखेंगे। ठीक है गाइस, तो ध्यान से देखो, 3 का अपोजिट कितना है? 5। 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6। 4 का 1,
4 का 1। देखो ध्यान से, अब इन पासों में, बहुत सारे पासों में तुम्हें ये अपोजिट नंबर दिख ही नहीं रहे हो, यानी कि सारे ऑप्शन सही कर दोगे तुम, सारे ऑप्शन सही कर दोगे। तो इस सिचुएशन में कैसे काम करोगे? ए बी सी डी। वीडियो को पूरा देखना भाई, वीडियो को पूरा देखना, और बहुत मजेदार कंसेप्ट बता रहा हूं। सारा पास है के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे बहुत कमाल तरीके से, समझ गए भाई? देखो कैसे करेंगे। देखो 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 4 है, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है, ऑलमोस्ट सभी पॉसिबल हो रहे हैं रूल नंबर 1 के अनुसार, इससे पहले जो समझाया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तो बहुत बड़ी सिचुएशन फंस गई। तो इस कंडीशन के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये। कॉन्सेप्ट नंबर कैसा है भाई? 2। इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या करते हैं हम नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज चलते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से। अगर क्लॉकवाइज सही है नंबरिंग तो वो सही होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये गलत होगा। कैसे चलेंगे देखो, 4 2 3, तो 4 किधर है? 4 2, 4 से 2 की तरफ चले भाई, और किधर चले? 3 की तरफ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो गया? बोलो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये गलत। देखो भाई, ये मैंने लिख दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे, हिंदी वाले, सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो गलत, सुई की दिशा में चलेंगे तो सही। इधर समझो, 2 1 3, 2 1 3, देखो 2 1 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत। 5 1 2, 5 1 2, ये देखो 5 से 1 की तरफ और 2 की तरफ निकल गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी गलत। डी ऑप्शन चेक करते हैं, 4 2 5, 4 2 5, देखो ध्यान से, 4 से 2 की तरफ और 5 की तरफ गए, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। बोलो भाई, चौथा ऑप्शन सही होगा। पांचवें की तरफ चलते हैं, 4 6 5, 4 6, 4 से 6 की तरफ आए और 5 की तरफ गए, तो ये भी गलत, ये गलत हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, नहीं हो गया? और मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो सही, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो गलत। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करेंगे? इन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से चलेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से चलेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से चलेंगे। समझ गया भाई? अगर ये जा रहे हैं क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इधर भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब राइट। अगर इधर क्लॉकवाइज जा रहे हैं और इधर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि गलत। लास्ट चेक करते हैं, 6 5 1, 6 5 1, 6 से 5 की तरफ गए और फिर 1 की तरफ गए, ये देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज आ गए, यानी कि ये भी सही। इन 6 पासों में 2 पासे सही हैं, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन देगा तुम्हें कोई एक, 4 पासों में कोई एक पासा सही होगा। तो समझ गए, यहां अपोजिट नंबर से क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो कौन सी तरफ चले गए? कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चले गए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है जिस तरह से इन नंबर को अरेंज किया है क्लॉकवाइज, उसी नंबर उसी हिसाब से इधर क्लॉकवाइज चला गया तो सही, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो गलत। बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और बढ़िया से देख सकते हो। ये कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो अपनी बुक के, अब बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू सो मच।